हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का विज्ञान का मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्रत्येक प्रश्न को आपको पढ़ लेना चाहिए, तभी एग्ज़ाम देने जाइएगा। ठीक है, पढ़ करके इस सभी प्रश्न को तब एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पृथ्वी की ओर गिरती वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही होती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो स्थितिज ऊर्जा कमी दर्शाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा में इस वजह से कमी होगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, किसी माध्यम में वस्तु की चाल माध्यम के डैश पर निर्भर करती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल उसके ताप पर निर्भर करती है। जितना अधिक ताप होगा, ध्वनि की चाल भी उतनी ही अधिक होगी उस माध्यम में। ठीक है, आइए। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम होता है। चौथा प्रश्न है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है। उत्प्लावन बल वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, संतुलित बल परिवर्तित करता है। संतुलित बल आकृति को परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादप किसे कहते हैं? तो एंजियोस्पर्म को पुष्पी पादप कहा जाता है। एंजियोस्पर्म को आवृत बीज भी कहा जाता है। और पुष्पी पादप वे पादप होते हैं जिन पादपों पर पुष्प होते हैं। ठीक है, पुष्प वाले पादपों को पुष्पी पादप कहा जाता है। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक कैम्बियम ऊतक है। ये कैम्बियम होगा, कैंकियम नहीं है, ये कैम्बियम है। ऑप्शन सी सही होगा। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता? हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 9, वह तत्व जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है, वो कौन सा है? सिलिकॉन है, सोना है, कार्बन है या फिर पारा है? कौन सा है वो धातु जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो है मरकरी, पारा। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 373 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्वथनांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसे उसका क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, उस ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं, जिस ताप पर कोई द्रव उबले। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव उबलने लगता है। यहाँ पे जल है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, इसलिए इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आइए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी तक हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे हैं, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? ये आपको बताना है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? देखिए, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद तापमान नहीं बदलता, क्योंकि बीकर को दी जाने वाली ऊष्मा का उपयोग कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में होता है। इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यही कारण है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नियत रहता है, स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विलयन के गुणों की व्याख्या कीजिए। विलयन के गुण निम्नलिखित हैं। विलयन का पहला गुण है आपका, विलयन एक समांगी मिश्रण है। ये तो आप जानते ही होंगे, जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। विलयन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, अतः विलयन के कणों को आँखों या फिर सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता विलयन के कणों को? क्योंकि वे बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के किन्हीं दो नियमों का स्पष्टीकरण कीजिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के नियमों का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसे पढ़िए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? परमाणुवाद के अनुसार सभी पदार्थ परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य होते हैं, अर्थात ये रासायनिक क्रिया से ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। अतः परमाणुओं द्वारा निर्मित द्रव्य भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नष्ट होगा और ना ही उत्पन्न होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम पढ़ेंगे। क्या है स्थिर अनुपात का नियम? किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों के भारों में एक स्थिर अनुपात होता है, यही है स्थिर अनुपात का नियम। बाकी और डीपली अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप अपने नोट्स में पढ़ लीजिए, जो आपने नोट्स बनाया हुआ है। तो अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है तो उसमें से पढ़ लीजिए। एक बात बताइए दोस्तों कि क्या आप लोगों ने नोट्स बनाया है? तो अगर आप नोट्स बनाए हैं तो कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं भी बनाया है तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग नोट्स से पढ़ाई करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते हैं तो नोट्स से पढ़ाई किया कीजिए, आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका किस पदार्थ की बनी होती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका लाइसोप्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लाज्मा झिल्ली के कार्यों की विवेचना कीजिए। तो प्लाज्मा झिल्ली के कुछ कार्य यहाँ पे लिखे गए हैं, देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, यह कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। फिर तीसरा पॉइंट है चयनात्मक पारगम्य होने के कारण यह चयनित आयनों या पदार्थों को ही कोशिका के अंदर जाने देती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।